हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये आपका बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। 50 का पेपर है। ठीक है, समय मिलने वाला है 1 घंटा 23 मिनट का। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, कई अनधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं? तो अंधिमान मंडल कहते हैं, अंधिमान मानचित्र, अंधिमान रेखाचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, अंधिमान मानचित्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दो वस्तुओं को ऐसे संयोग का ग्राफिक निरूपण जो उपभोक्ता को समान संतुष्ट प्रदान करते हैं क्या कहलाता है? तो अंधिमान वक्र। ठीक है, अंधिमान वक्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अंधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होती है? तो वर्धमान, ह्रासमान, स्थिर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु का बजट रेखा अधिनियम वक्र को क्या करती है? काटती है, स्पर्श करती है, 2 बार काटती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करती है, तो स्पर्श करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मांग वक्र की ढाल क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऊर्ध्वाधर या कोई नहीं। देखिए जो मांग वक्र की ढाल क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से सभी। देखिए बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, बढ़ती है, कभी कभी घटती है, कभी स्थिर रहती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सामान्य वस्तु की मांग जो होती है, मान लें कि 40 रुपये या 60 रुपये लीटर मिल रहा है दूध, कोई 55 हो गया, कभी 60 हो गया, कभी हमेशा 60 ही रह रहा है, तो ये बढ़ घट रहा है ना, तो वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे है बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र को क्या कहते हैं? योग कहते हैं, समष्टीय संकलन कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो देखिए योग कहते हैं और समष्टीय संकलन कहते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर हो तो मांग का लोच ईडी क्या होगा? तो देखिए मांग का लोच ईडी बराबर क्या होगा, तो ईडी बराबर अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर अब क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टार्ट है। ठीक है, चलिए आगे एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर अक्ष एक्स को काटता है तो वह मांग लोच का मान क्या होगा? तो क्या होगा, तो ईडी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स को काट रहा है ना, अगर वाई को काटता है तो 1 हो जाता है, लेकिन एक्स को काट दे रहा है तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मांग वक्र का समीकरण P इंटू क्यू है। ठीक है, P इंटू क्यू बराबर ए है, जहाँ P मूल्य, Q मात्रा और E स्थिर है, तो इस मांग का वक्र क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा, तो देखिए आयताकार परवलय कहलाएगा। ठीक है, आयताकार परवलय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? वस्तुओं का, सेवाओं का, लाभ का, ए और बी दोनों। तो देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है? तो विशिष्ट अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हैं वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर एनवा अमेरिकन वासी कितने बेरोजगार थे? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो कितना थे, तो हर चौथा व्यक्ति। ठीक है, एक चौथा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी देश में उत्पाद क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? सरकार, मजदूर, पूंजीवादी उद्यमियों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूंजीवादी देश में किसका होता है ना, तो पूंजीवादी उद्यमियों के हाथ में होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र द्वारा लिए जाते हैं? पारिवारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए पारिवारिक क्षेत्र के बारे में तो लिया जाएगा नहीं। ठीक है, सरकारी में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यापारिक क्षेत्र। ठीक है,
ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, सी नंबर ना इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निर्यात में किसी देश का वस्तु विदेश से क्रय किया जाता है, ठीक है। निर्यात में, ठीक है, विदेश से विक्रय किया जाता है, पूंजी देश को आमंत्रित किया जाता है, इनमें से सभी। तो देखिए, विदेश से क्रय किया जाता है मतलब खरीदा जाता है, विक्रय मतलब बेचा भी जाता है, और दूसरे देश को आमंत्रित भी किया जाता है, ठीक है, अपने देश में कि आप सामान बेचिए, ठीक है। तो राइट आंसर है इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। दिया है, उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं, श्रम को, पूंजी को, भूमि को या भूमि को। देखिए, श्रम करेंगे तो पैसा, ये तो जरूरी नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। आपके पास जमीन रहेगा तो उसका कीमत रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। उद्यमी, उद्यमी में भी मतलब मान लीजिए कि आएगा फिर नहीं आएगा, लेकिन जो आपका पूंजी है ना वो हमेशा लाभ है, ठीक है, मतलब उसको आप कमा कर रखे हैं ना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे, किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है, विकसित देश, विकासशील देश, ए और बी दोनों। तो देखिए, विकासशील देश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और विकसित देश मतलब क्या होता है ना, कभी वो विकास में मतलब विकास कर चुका है, ठीक है। आगे, वह वस्तु जो अल्पकालीन उपभोक्ता से नष्ट होती है क्या कहलाती है, तो अंतिम वस्तु कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, दोहरी गणना की समस्या से किस वस्तु की गणना दो बार होती है, तो मध्यवर्ती वस्तु को, ठीक है, जो बीच में पड़ जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास मतलब मान लीजिए कि 5 बिस्किट का पैकेट है अलग अलग, ठीक है, 5 बिस्किट का पैकेट है, आप शुरू का 4 बेच दिए, ठीक है, और अंतिम का 4 बेच दिए, ठीक है, और दोनों में से एक एक हो गया, तो आप बोलेंगे ना कि 4 तो हम पहले ही बेच दिया और 4 हम अंतिम में बेचे, ठीक है। तो बीच वाला का ही ना गणना करेंगे तो मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई बोलता है ना कि हम सुबह में ये सामान बेचे और फिर मतलब शाम को ये सामान बेचे, और बीच का गणना करेगा उसको याद नहीं रहेगा। तो जब बाजार पूर्ति बाजार की मांग के बराबर हो जाए, इस स्थिति में क्या कहते हैं, संतुलन, अधिक मांग, अधिपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, संतुलन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, एकाधिक, एकाधिक परिस्पर्धा, अल्प परिस्पर्धा, पूर्ण प्रतियोगिता। तो क्या हो जाएगा, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, ठीक, प्रतिस्पर्धा। आगे, संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य की डी की अपेक्षा पूर्ति एस है, तो डी बराबर एस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किस स्थिति में संतुलन कीमत की मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है, तो जब पूर्ति वक्र दोहिने शिफ्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, राशन की दुकान में मिलने वाले गेहूं का उदाहरण है, उच्चतम निर्धारण की कीमत, न्यूनतम निर्धारण की कीमत, संतुलन का कीमत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा ना कि राशन की दुकान में मिलने वाले गेहूं का क्या हो जाएगा, तो उच्चतम निर्धारण का कीमत, ठीक है। मतलब आपको कुछ ना कुछ अधिक मूल्य पर देगा ना, न्यूनतम पर तो देगा नहीं, संतुलन पर भी नहीं देगा, वो उच्च दाम पर देगा, कुछ ना कुछ और अपना प्रॉफिट कमाएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फार्मों का बाजार में प्रवेश, बहिर्गमन कब रुकेगा, तो जब फार्मों का सामान्य लाभ अर्जित कर रही होगी तब रुकेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, न्यूनतम निर्धारण कीमत नीति में किसका समस्या उत्पन्न होती है, तो निम्न पूर्ति की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता को फर्म दोनों कीमत स्वीकारता है उसे क्या कहते हैं, तो अल्पाधिकार कहते हैं। दो वक्रता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है, तो किसका है, तो देखिए अल्प अधिकार का है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो असजातीय वस्तु, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा।